आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे और इस समस्या का नाम है स्वप्न दोष की समस्या, या जिसे हम नाइटफॉल भी कहते हैं। कुछ लोग इसे धात रोग भी कहते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से लोग इसे एज्यूम करते हैं और अपनी समस्या को लेकर वहाँ आते हैं। तो स्वप्न दोष या फिर नाइटफॉल क्या होता है, पहले तो इसे जान लेते हैं कि नाइटफॉल वो प्रॉब्लम या स्वप्न दोष वो प्रॉब्लम है जिसमें रात को सोते समय या तो हमें सपना दिखता है कि हम किसी के साथ हैं, या फिर नहीं भी दिखता है तब भी नाइटफॉल हो जाता है और लिंग से कुछ गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बाहर निकल जाता है और हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं। यानी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी होती है जैसे डिस्चार्ज होने की एक जो सिचुएशन होती है कि जैसे हम सेक्स करते हैं और जैसे डिस्चार्ज होने में फील करते हैं, सेम वैसी ही सिचुएशन सपने में होना, जिसे कि नाइटफॉल या फिर स्वप्न दोष कहते हैं। अब ये एक समस्या है सबसे बड़ी युवाओं के लिए, किशोरों के लिए, और वो ये सोचते हैं कि अब उनको कोई बीमारी हो गई है, अब उनको कोई रोग लग गया है और इसकी उन्हें दवा चाहिए। और इसके लिए वो सलाह लेते हैं अपने पड़ोसियों से, अपने बड़ों से या फिर अपने दोस्तों से। तो उनसे सलाह लेकर उसी को वो फॉलो करते हैं। अब वो लोग क्या सलाह देते हैं? वो लोग ये सलाह देते हैं कि नाइटफॉल नहीं होने चाहिए, ये बहुत अनमोल होता है, वीर बाहर नहीं निकलना चाहिए, वीर खून की 100 बूंदों से बनता है, बहुत सारा खाना जो हम खाते हैं दिन भर में उसका फिर एक रस बनता है, उस रस से फिर कहीं जाकर थोड़ा सा वीर बनता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आगे के वैवाहिक जीवन को सही रखने के लिए नाइटफॉल होना सही नहीं है। इस तरीके की जानकारी आमतौर पर लोग देते हैं। साथ ही साथ लोग ये भी कहते हैं कि ये हड्डियों का जूस होता है, ये हड्डियों की मींग होती है, ये तो हड्डियों की ताकत है, ये निकलनी नहीं चाहिए। तो ये सारे लोग मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं, जो लोग मेरे पास आते हैं, जो क्लाइंट आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, वो लोग मुझे बताते हैं, उन लोगों ने मुझे ऐसा बताया है। लेकिन स्थिति बिल्कुल उल्टी है दोस्तों, बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल अलग है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप एकदम से इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि वीर विभिन्न ग्रंथियों के स्राव से बनता है। बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल सही है। जो हमारी डिफरेंट टाइप की जो ग्लैंड्स हैं उनके स्राव से ये बनता है और इसका खून से कोई संबंध नहीं है। खून से संबंध अगर है तो वो ये है कि आप जब आप बड़े हो गए हैं तो अब आपके अंदर खाने के प्रति जो रुचि है या फिर जो शेड्यूल है खाने का वो सही नहीं है और उसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। तो आपका ध्यान कभी खाने पे नहीं जाता कि आपने दिन में कितने बार खाना खाया है। मोस्टली जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि स्टूडेंट्स दिन में 2 बार खाना खाते हैं, एक तब जब कॉलेज आते हैं और एक तब जब शाम हो जाती है घर पर जाके, या फिर कुछ ऐसे हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं वो तो रात में ही खाना खाते हैं, मोस्टली 2 बार खाना खाते हैं। तो 2 बार खाना खाने से तो फिजिकल और मेंटल कमजोरी आनी ही है। आप सोचेंगे कि आपका वजन गिरता चला जा रहा है, तो वो तो गिरेगा क्योंकि आप 2 बार खाना खा रहे हैं। तो प्लीज सबसे पहले तो इसको सुधारिए, दोष नाइटफॉल को ना देकर, बल्कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को समझिए कि आप दिन में खाना नहीं खा रहे हैं। दूसरा, जो आप लोग ये समझ रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे इसके लिए इलाज की ज़रूरत है, तो ऐसा भी नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है, ऐसा सबके साथ होता है और इसीलिए इसके लिए किसी मेजर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्टली लोग जैसे आप अड़ोसी पड़ोसियों से सुनते हैं, किसी जानकार से सुनते हैं कि उसने बताया नहीं जी ये तो प्रॉब्लम है, तो आप अड़ोसी कहीं पास में चले गए और वहाँ पर जाके किसी से भी दवा ले आए या कोई पुड़िया ले आए, कुछ भी खा लिया। आई डोंट नो आपको कहाँ से मिलते हैं, लेकिन आप ले आते हैं उनसे और ये सोचते हैं कि ये आप खाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आप में से कुछ लोगों ने ये दवा खाई है तो देखा होगा कि इसका कोई भी असर नहीं होगा, नाइटफॉल नहीं रुकते। और अगर कुछ लोगों के रुके हैं तो उनके साथ दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जैसे लिंग में तनाव कम होना, लिंग का खड़ा ना होना, सेक्स की इच्छाएं घट जाना। तो ये तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी अगर आपकी आगे की वैवाहिक जीवन जब आपके सामने आएगा, तो फिर उसका सामना आप कैसे करेंगे। तो इसलिए अगर इस तरीके की स्थिति आपके साथ है कि आपको नॉर्मल नाइटफॉल हो रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये नॉर्मल है। और इससे ये पता चलता है कि आपका शरीर स्वस्थ है, आपका प्रजनन तंत्र स्वस्थ है और आपको किसी तरीके की बीमारी नहीं है। इसको हम एक अच्छे से उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जो कोई व्यक्ति यहाँ बड़ा हुआ है उसकी एक एज में नाइटफॉल होना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी वो जवान हुआ है, बड़ा हुआ है, इसलिए नाइटफॉल हो रहा है। और ये बता रहे हैं कि वो उसका प्रजनन तंत्र स्वस्थ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से जो एक पेड़ जब बड़ा होता है तो उसमें कुछ फूल गिर जाते हैं और कुछ फूलों में फिर फल आते हैं।
फैलाने का मतलब ये है कि आप इधर कंपेयर कर सकते हैं कि जब आगे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर उसकी शादी होगी, देन कि परिवार को वो आगे बढ़ाएगा। इसी तरीके से अगर आप नॉर्मल जो फिनोमेना हमारा चल रहा है, जिसमें कि नॉर्मल नाइटफॉल हो रहे हैं, जो कि 2 बार भी हो सकते हैं हफ्ते में, 3 बार भी हो सकते हैं, किसी को 4 बार भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है हर शरीर के अलग अलग मेटाबॉलिज्म के अनुसार। तो हो सकता है हम कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पॉर्न मूवीज़ देख लेते हैं तो ज़्यादा नाइटफॉल हो जाते हैं, तो दिस इज़ नेचुरल, तो नॉर्मल है, नेचुरल भी है कि अगर हम कोई चीज़ सोचेंगे तो वैसा ही हमारे साथ होगा। और कुछ में ये भी होता है कि नहीं भी देखते तब भी हो जाता है। तो ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी हमारी बॉडी का फिनोमेना है। तो प्लीज़ अगर आपके साथ में ऐसी समस्या है जिसको आप समस्या का नाम देते हैं, तो पहली बात तो इसे यही अज्यूम मत करिए कि ये कोई समस्या है, ये नॉर्मल फिनोमेना है, सबके साथ ऐसा होता है। और इसको समझने की ज़रूरत है कि इस एज में ऐसा होता है, तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है। हमें इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी केयर करने की ज़रूरत है, खाने की डाइट की अच्छी ज़रूरत है कि आप जो भी चीज़ खाना चाहें वो खा सकते हैं, क्योंकि अभी आप बड़े हो रहे हैं। तो बड़े होने में आपको ग्रोथ में हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन समाज हमारा आपको ऐसा फीड करता है, आपके बड़े लोग या जो भी जिनसे आप सलाह लेते हैं वो कहते हैं ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ, वो भी मत खाओ, तो अल्टीमेटली तो कमज़ोरी ही आनी है। तो इसलिए ध्यान इस पर दीजिए कि गलती कहाँ पर हो रही है। गलती यहाँ है कमज़ोरी के लिए कि आप खाना समय पर नहीं खा रहे और दिन में जो 3 से 4 बार खाना खाना चाहिए वो नहीं खा रहे, आप दिन में मुश्किल से 2 बार खाना खा रहे हैं। तो इस एक्टिविटी को थोड़ा सुधारिए। दूसरा, दोषारोपण नाइटफॉल को मत दीजिए, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए कि ये एक नॉर्मल फिनोमेना है और सबके साथ ऐसा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालों के हम रिप्लाई करें तो बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। आप नीचे कमेंट ऑप्शन में कमेंट करिए, अपना सवाल छोड़िए, जिस भी चीज़ को आप जानना चाहते हैं, एनीथिंग, जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं वो नीचे लिखिए, हम उस पर ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे और उस पर बनाएंगे। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इस जानकारी को आप अच्छे से अपने जीवन में फॉलो भी करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। तो स्टे ट्यून और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। Come inside.